वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अ मैड्रिगल बाय विलियम शेक्सपियर। इसको जो है वो हम लोग पोएम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक सॉन्ग है जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। इनकी एक कलेक्शन थी, उसके अंदर इन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। कलेक्शन का नाम था द पैशनेट पिलग्रिम, जो कि 1709 में आया था। ये जो इनकी पोएम है अ मैड्रिगल, इसको क्रैब्ड एज एंड यूथ कैन नॉट लिव टुगेदर, जो कि इस पोएम की स्टार्टिंग लाइंस हैं, उससे भी जो है हम लोग टाइटल जो है वो कंसीडर करते हैं। इसको अ मैड्रिगल या फिर क्रैब्ड एज एंड यूथ कैन नॉट लिव टुगेदर, दोनों ही टाइटल जो हैं वो इस पोएम के लिए यूज होते हैं। अब डिस्कस करते हैं अपने राइटर को। विलियम शेक्सपियर, जिनकी बर्थ हुई थी 26 अप्रैल 1564 में, इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। इंग्लिश प्ले राइट थे, पोइट थे, एक्टर थे और इनको ग्रेटेस्ट राइटर माना जाता था। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में इनको एज अ प्री एमिनेंट ड्रामाटिस्ट भी माना जाता था। अगर इनके फेमस वर्क्स की बात करें या फिर इनको जो टाइटल दिया गया था वो दिया गया था इंग्लैंड्स नेशनल पोइट एंड बार्ड ऑफ एवन, और सिंपली द बार्ड जो है वो इनको कहा जाता है। इन्होंने 39 प्लेज लिखे, 154 सॉनेट्स लिखी। इन्होंने बहुत सारी पोइम्स लिखी, सॉन्ग्स लिखे, प्लेज लिखे, और इनके जितने भी वर्क्स थे उनको बहुत सारी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस थी उसमें ट्रांसलेट भी करवाया गया था। जब भी हम कोई लिटरेचर की चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद हमारे माइंड में एज अ स्टूडेंट जो सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि इस पोएम को जो टाइटल दिया गया है, या फिर एक नॉवल को, एक प्ले को, या फिर एक शॉर्ट स्टोरी को जो टाइटल दिया जाता है, वो टाइटल दिया क्यों गया है, उस टाइटल का मीनिंग क्या है। आपने हमेशा उस टाइटल का जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करना है। जैसे हम कोई ड्रामा देखते हैं, हम कोई प्ले देखते हैं किसी चैनल पर, कोई इंटरटेनमेंट का ड्रामा, तो हम उसके टाइटल पे बड़ा फोकस करते हैं। वैसे ही लिटरेचर में जो है वो टाइटल पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो आज का जो हमारी पोइम है मैड्रिगल, इसका जो टाइटल है, इसका मीनिंग है शॉर्ट लिरिकल पोइम। इसको हम लोग सॉन्ग भी कह सकते हैं, या फिर इसको जो है ना, अगर इसकी फेमस होने की बात करें तो रेनेसांस का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर विलियम शेक्सपियर की ये जो सॉन्ग था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इन्होंने इसको ही जो है ना वो इसलिए ये टाइटल दिया था क्योंकि इनको लगता था कि ये जो पोइम से ज़्यादा एक सॉन्ग है, और इसका जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एक सेलिब्रेटिंग सॉन्ग है, जिसके अंदर आपको म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप उसको वैसे ही पढ़ते तो आपको लगता है कि आपको इस सॉन्ग जो है वो उसको सिंग कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर ने इसको एक पोएम की बजाय एक सॉन्ग कंसीडर किया। सॉन्ग भी वो जिसको में जो है वो यूथ को जो है वो प्रेज किया गया है, या फिर यूथ को जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। आज की जो पोएम है, पोएम में हम लोग दो एजेस को देखेंगे, एक यूथ को और एक ओल्ड एज को। ओल्ड एज किस तरह से डिफरेंस रखती है यंग एज से, और यंग एज किस तरह से जो है वो डिफरेंशिएट करती है ओल्ड एज से। इन दोनों का जो आपस में एक डिफरेंस है हम उसको डिस्कस करेंगे, और किस तरह से विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्ड्स को यूज़ किया है इन दोनों को सेलिब्रेट करने के लिए, और किसकी फेवर में बात की है, किस एज को उन्होंने लाइक किया है, उस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आते हैं अपनी पोएम की लाइंस की। फर्स्ट लाइन में कहते हैं क्रैब्ड एज एंड यूथ कैन नॉट लिव टुगेदर। क्रैब्ड एज मतलब कि ओल्ड एज, जो कि एक बैड टेम्पर्ड एज होती है, जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। क्रैब्ड एज जो कि डिके एज है। एंड यूथ कैन नॉट लिव टुगेदर, और एक यंग एज मतलब कि एक यंग मैन और एक ओल्ड मैन जो है, एक यंग जनरेशन और एक ओल्ड जनरेशन एक वक्त में एक साथ नहीं रह सकती है। यूथ इज़ फुल ऑफ प्लेजेंस, एज इज़ फुल ऑफ केयर। कि जो ओल्ड एज है वो हर काम करने से पहले उसकी सारी प्रिकॉशंस को चेक करते हैं कि ये हमारी ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। बट जो यूथ है वो किसी चीज़ की केयर नहीं करती। यूथ लाइक समर मॉर्न, कि यूथ जो है वो समर की तरह है। समर की जो मॉर्निंग्स होती हैं बहुत हॉट होती हैं, पैशनेटेड होती हैं, या फिर उनकी जो मॉर्निंग होती हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, एनर्जेटिक होती हैं। यूथ भी बिल्कुल वैसी ही है, हमारा यंग मैन भी बिल्कुल वैसी ही है। एज लाइक विंटर वेदर, और जो ओल्ड मैन है वो बिल्कुल वैसे है जैसे कि विंटर की वेदर की मॉर्निंग होती है, बहुत कोल्ड, बहुत ऐसी कि इंसान जो है वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, ऐसी लॉन लाइन्स वाली उसकी जो मॉर्निंग्स हैं वो होती हैं। यूथ लाइक ब्रेव, यूथ जो है उसके अंदर हमें चीज़ें नजर आती हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो ब्रेव है, वो हर चीज़ को फेस करना जानता है। एज लाइक विंटर बेयर, और जो
एज है बिल्कुल वो वीक है, उसको नहीं पता कि उसने कैसे जो है वो काम करना है या फिर खुद की जो स्ट्रेंथ है वो शो करवानी है डिफरेंट चीज़ों में। यूथ इज़ फुल ऑफ स्पोर्ट्स, एज ब्रेथ इज़ शॉर्ट। कि जो यूथ है वो गेम्स खेलती है डिफरेंट, वो एक्टिव है, एनर्जेटिक है, लेकिन जो ओल्ड एज है उसका तो पता ही नहीं है कि उसका जो उसने कब डेड हो जाना है या फिर उसकी डेथ कब हो जानी है। यूथ इज़ निम्बल, जो यूथ है वो निम्बल है, वो क्विक है, उसको हर काम काम जो है उसने एक्टिवली करना है, उसने क्विकली वो काम कर लेना है। एज इज़ लेम, जो एज है, जो ओल्ड मैन है वो लेम है, वो अच्छे से वॉक भी नहीं कर सकता है। यूथ इज़ हॉट एंड बोल्ड, यूथ जो होती है वो एनर्जेटिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, एक्टिव होती है, बोल्ड होती है, साथ ही साथ हॉट होती है। मीन्स के उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं कुछ भी करने की, लाइफ में जो गोल्स अचीव करने की, उसके अंदर जो एक हीट होती है या फिर उसके अंदर एक जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। एज इज़ वीक एंड कोल्ड, जो ओल्ड मैन होता है वो वीक होता है और साथ ही साथ कोल्ड होता है अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने पैशंस को लेकर। यूथ इज़ वाइल्ड एंड एज इज़ टेम, कि यूथ जो है वो एक एनिमल की तरह है और जो एज है वो एक फ़िश की तरह है, जो बिल्कुल ही डोमेस्टिक होती है, किसी को कुछ कहती ही नहीं है। एनुअल स्टैंज़ा में जो लाइन्स हैं, यहाँ पे शेक्सपियर का एक ट्रेडिशनल जो एक वे था लिखने का जिसमें मेडिवल लैंग्वेज का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, वो यहाँ पे हमें नज़र आता है। एज आई डू अबोर थी, यूथ आई डू अडोर थी। कि एज मैं तुम्हें मुझे ना तुमसे डिसगस्ट वाली फीलिंग आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे हेट करता हूँ। कि एज मतलब कि ओल्ड एज को यहाँ पे कहा गया है। यूथ आई डू अडोर यू, कि मैं तुम्हें जो है अप्रिशिएट करता हूँ। ओ माई लव इज़ यंग एज आई डू डिफाई थी, कि अब यहाँ पे एक गर्ल है जो कि एक यंग मैन को पसंद करती है। वो कहती है कि जब तक तुम यंग हो तब तक मैं तुमसे जो मेरा लव है वो है, जब तुम अपनी ओल्ड एज में चले जाओगे मेरा जो तुमसे लव है वो भी वीक हो जाएगा, बल्कि वो ख़त्म ही हो जाएगा। ओ स्वीट शेफर्ड ही थी फॉर मी, थिंग्स थो स्टे टू लॉन्ग, कि तुम्हें लगता है कि ये जो लव है बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा, शेफर्ड तुम चले जाओ, क्योंकि जब तुम हम पे ओल्ड एज आ जाएगी तो मेरा जो ये लव है, तुम्हारे लिए पैशन है, फीलिंग्स हैं, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब कि जो लव है उसको भी यंग एज से एसोसिएट किया जाता है। जो लव है उसको भी स्ट्रेंथ है, उसको भी फीलिंग्स से जो हमारी यंग एज में होती हैं उन सब चीज़ों से एसोसिएट किया जाता है। विद इन ओल्ड एज, जैसे जैसे हम लोग अपनी ओल्ड एज की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होना स्टार्ट होती है, हमारे जो पैशंस हैं वो लूज़ होना स्टार्ट होते हैं, हमारी फीलिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, हमारी खुद की पर्सनालिटी भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस पोएम में यंग एज एंड ओल्ड एज इन दोनों का कंपैरिजन किया गया और इन दोनों को जो है वो आपस में इनका डिफरेंस करके दिखाया गया। यहाँ तक थी ये पोएम। अब इसके थीम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस पोएम में जो सबसे पहला हमें थीम मिलता है वो है ब्यूटी ऑफ यूथ, कि जो यूथ की ब्यूटी है उसको जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि जो यूथ होती है वो बोल्ड होती है, हॉट होती है, उसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ होती है। बट जो हमारी ओल्ड एज है वो एक वीक एज है, उसके अंदर हम लोग हर चीज़ जो है वो अपनी जो है वो उसको ख़त्म होता देखते हैं, वो कम से कम होती चली जाती है अनटिल कि हमारी डेथ हो जाती है। और ये जो चेंज है ना एज का, ये इनएविटेबल है। मतलब कि आप इसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप एक बर्थ हुई, आप अपनी चाइल्डहुड में हैं और आप उसको कंट्रोल कर लें, नहीं। आपको जो है वो बड़े होना है। आप यंग एज में आते हो, आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। देन आप अपनी ओल्ड एज में आते हो, आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कि ये जो प्रोसेस है एजिंग का, ये हमेशा से होता है और होता रहेगा। और यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thanks for watching my channel.